इन आध्यात्मिक स्थलों के विकास के यहाँ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाओं का लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही धार्मिक पर्यटनों के आवागमन में वृद्धि से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार कर इसे इतना सुंदर बना दिया है कि श्रद्धालुओं का मन प्रफुल्लित हो जाता है। प्रधानमंत्री जी ने भीषण आपदा से प्रभावित उत्तराखंड के केदार धाम की भव्यता को निखारने का काम भी किया है। हमारे पीएम साहब ने चारों धामों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ को जोड़ने वाली ऐसी सड़कों की सौगात दी है जो मौसम की मार झेलने में सक्षम है। प्रधानमंत्री जी ने उज्जैन में महाकाल मंदिर में महाकाल लोक का निर्माण करवाकर मंदिरों को अलौकिक भव्यता प्रदान की है। राम हमारे आदर्श हैं, इसलिए तो भारत के संविधान की मूल प्रति में भगवान राम विराजमान है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार की स्वदेश दर्शन योजना में कृष्णा सर्किट परियोजना के तहत जयपुर में गोविंद देव जी तथा सीकर में खाटू श्याम जी, राजसमंद में नाथद्वारा जी में 77 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए गए हैं। केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से सर्किट परियोजनाओं के तहत सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, सामलिया सेठ जी मंदिर, सामोदा बालाजी, घाट के बालाजी, बंदे के बालाजी, विराटनगर, कामा क्षेत्र एवं मचकुंड में 75 करोड़ रुपए व्यय कर विकास कार्य करवाए गए हैं। इसी तरह प्रसाद योजना के अंतर्गत पुष्कर अजमेर के समग्र विकास पर 33 करोड़ रुपए की राशि व्यय कर पर्यटन सुविधाओं के लिए विकास कार्य करवाए गए हैं। इन कार्यों में पुष्कर सरोवर, ब्रह्मा मंदिर परिक्रमा, सावित्री माता मंदिर पुनरुद्धार आदि शामिल हैं। प्रदेश में हमारी सरकार ने प्रदेश के 20 मंदिरों और आस्था धामों को विकास कार्य के लिए आगामी वर्ष में 300 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। 300 करोड़ रुपए ही नहीं, हमने अलग से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महाराणा प्रताप सर्किट बनाने का काम भी किया है। हमारी सरकार निश्चित रूप से पुष्कर के घाटों का विकास, बृहत 84 परिक्रमा मार्ग, भरतपुर में पर्यटकों हेतु आधारभूत सुविधाओं का विकास, तनोट माता मंदिर जैसलमेर का विकास करवाया जाएगा। यही नहीं, हम दूसरे राज्यों के साथ मिलकर पर्यटन को बढ़ावा देने वाली योजनाओं पर भी हम काम कर रहे हैं, जिससे पर्यटन उद्योग के विकास को गति मिलेगी। पिछली सरकार केवल घोषणाएं करने में विश्वास रखती थी। मैंने उनका अभी विधानसभाओं में जो घोषणा की उनको पढ़ा। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने धरातल पर कभी किसी योजनाओं को लाने का काम नहीं किया, लेकिन अब यह सरकार गारंटी देती है कि पर्यटन संबंधी घोषणाओं को शीघ्र पूरा किया जाएगा। प्रदेशवासियों के लिए राहत की बात है कि अब राज्य और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है। इस विकास के रोड मॉडल को विकसित करने का हम काम करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों कि हमारी सरकार विकास के लिए कटिबद्ध है और जो हमने हमारे घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र में जो हमने आपसे वायदे किए हैं, हम उस एक एक वायदे को आपके बीच में पूरा करेंगे। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हमारी नीति और नियत दोनों हमारी साफ है। हमने जो आपके बीच में घोषणा पत्र लेकर के गए थे, हमने जो आपके बीच में वायदा किया, उसे हम पूरा करेंगे। आज आपने देखा होगा, हमने एसआईटी का गठन किया और उसके साथ ही हमने कहा कि हम नकल करने वाले गिरोह को नहीं छोड़ेंगे। आप उसकी परिणति देख रहे हैं। ये एसओजी तो पहले भी थी, लेकिन आज आपने एसओजी का काम देखा होगा, किस तरह से हमारी एसओजी ने काम करते हुए उन सबको गिरफ्तार किया है। और आगे भी जो हमने आपके बीच में वायदे रखे हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि राजस्थान की जनता को कभी हम निराश नहीं होने देंगे, कभी हम ये आवाज नहीं होने देंगे कि राज्य के अंदर पहला जैसा शासन की व्यवस्था थी वो व्यवस्था अब नहीं होगी। सुदृढ़ व्यवस्था होगी, विकास के आयाम होंगे और हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ करके पर्यटन को बढ़ावा देने का भी काम करेंगे और धार्मिक स्थलों को जोड़ने का भी काम करेंगे। क्योंकि आपने देखा है, हम सौभाग्यशाली हैं
कि हमारे केंद्र में हमारे उपराष्ट्रपति हमारे राज्य से है और लोकसभा के अध्यक्ष हमारे राज्य से है, हमारे हैं जिन्होंने राजस्थान को देखा है, राजस्थान को परखा है। निश्चित रूप से उन सभी का फायदा भी हमें मिल रहा है और हम इस राजस्थान को पूर्ण रूप से निरंतर ऊंचाइयों को छूने का काम करेंगे। मैं आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में जुड़े हैं, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आप सभी को नमस्कार करता हूं। जय हिंद, जय भारत, सभी को नमस्कार।